नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंद्रा इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 4 कंकाल तंत्र को लेकर के है, स्केलेटन सिस्टम को लेकर के है। आज इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कंकाल तंत्र होते क्या हैं और उनके भाग कौन कौन से हैं। उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे अच्छे से समझाऊँगा, तो बने रहेगा मेरे साथ। और साथ ही साथ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर हमारा मनोबल नहीं बढ़ेगा और हम जो है चीज़ों को अच्छे से और प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, है ना। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छा आता तो लाइक करिए, बुरा लगता है तो जो है डिसलाइक भी करिए, उसका कोई वो नहीं है। बट हाँ, और साथ ही साथ इसको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। आप अगर ये सोचेंगे कि ऐन मौके पे हम वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए शॉर्ट नोट अभी से बनाते रहिए। आपके ही भले में मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो है उसको कवर करते रहिए, यही बस बोलूँगा। तो चलिए, ये यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, साथ साथ मैं इंग्लिश में भी बताते चलूँगा, जिससे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो स्केलेटन सिस्टम में आज हम क्या पढ़ेंगे, आइए देख लेते हैं। कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र यहाँ आपको दिख रहा होगा, या मैंने कुछ एक ग्राफ हल्का सा बनाया है। इस ग्राफ को बताने के पहले कुछ जानकारियाँ मैं आपको दे देता हूँ कंकाल तंत्र के बारे में। हड्डियाँ होती है ना, तो हमारा जैसे जो भी है शरीर है, शरीर के भीतर क्या होता है, शरीर के भीतर क्या होता है, एक अस्थियों का ढांचा होता है। आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ बोन होता है। यानी मानव शरीर में या फिर मानव शरीर को साधने के लिए या उसकी आकृति को बनाए रखने के लिए शरीर के भीतर अस्थियों का जो ढांचा होता है उसे हम लोग बोलते हैं कंकालीय ढांचा, यानी स्ट्रक्चर ऑफ बोन। और ये इस विशेष प्रकार के उत्तक का बना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंकालीय उत्तक या स्केलेटन टिश्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंकालीय उत्तक बोलते हैं या स्केलेटन टिश्यू कहते हैं, जो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है अस्थि, तो अस्थि तो आप जान ही रहे हो क्या होता है, बोन्स जिसे बोलते हैं। और एक होता है उपास्थि, एक होता है उपास्थि, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज। तो एक अस्थि जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बोन, और एक होता है उपास्थि जिसे बोलते हैं कार्टिलेज। जो उपास्थि होता है ये भ्रूण के मीसोडर्मा से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? भ्रूण मतलब स्पर्म होता है, उसका जो मीजोडर्मा पार्ट होता है, मीजोडर्मा, उससे बने होते हैं। इंग्लिश में भी मीजोडर्मा ही कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उपास्थि वाला जो भाग होता है वो भ्रूण के मीजोडर्मा से बना होता है। अब जब आप स्केलेटन सिस्टम को देखते हैं, तो उसका 38% जो भाग होता है, कितना परसेंट भाग? 38% भाग एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन का बना होता है, जिसे बोलते हैं ओसिन। क्या बोलते हैं बेटा? ओसिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि मनुष्य का जो कंकालीय ढांचा है, या आप कह सकते हैं जो हड्डियां हैं, उनका 38%, 38% पार्ट जो होता है ओसिन नामक प्रोटीन का बना होता है। और जब 100 में से 38 घटाओगे तो लगभग 62% आएगा। 62% भाग जो है अकार्बनिक लवणों का बना होता है। अकार्बनिक लवणों का बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट का बना होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हमारी जो बोन्स होती हैं, हमारी जो अस्थियां होती हैं, उनका 38% भाग ओसिन नामक प्रोटीन का बना होता है। वहीं 62% भाग अकार्बनिक लवणों, सच दैट, जैसे आप कह सकते हैं क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट का बना होता है। साथ ही साथ जो हमारी अस्थियां होती हैं उनमें 2 तरह की कोशिकाएं भाग लेती हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी कोशिकाएं हैं। एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट और एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट। एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट, अगेन रिपीट कर रहा हूं, और एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट में कोशिकाओं का निर्माण होता है और ऑस्टियोक्लास्ट में कोशिकाओं का विनाश होता है। जस्ट जैसा नाम विपरीत काम है। इंग्लिश में भी ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट ही कहते हैं। ब्लास्ट जहां होगा वहां निर्माण होगा और क्लास्ट जहां होगा वहां विनाश होगा। साथ ही साथ मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। 206 हड्डियां पाई जाती हैं। वहीं बाल्यावस्था में 300 इनकी संख्या होती है। वहीं बाल्यावस्था में कितनी होती है? 300 इनकी संख्या होती है। कंकाली ढांचे को अब मैं यहाँ पे अब आऊँगा, पॉइंट टू पॉइंट पे अब आऊँगा। मनुष्य का जो कंकाल तंत्र या कंकाली ढांचा, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है अक्षीय कंकाल तंत्र और एक होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में बेटा बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? खोपड़ी होता है, कशेरुकदंड होता है,
पसलियाँ होती हैं और उरोस्थी होता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये खोपड़ी होगा, कशेरुकदंड पीछे होता है, यहाँ गर्दन से लेकर के पीछे यहाँ तक, जहाँ आपकी कमर है उसके नीचे तक होता है ना। इसको स्कल बोलते हैं, इसको वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं। पसलियाँ जिसको बोलते हैं रिब्स, पसलियाँ जान ही रहे, जो एक तरह का पिजड़ा होता है, पसलियाँ रिब्स जिसे बोलते हैं। उरोस्थी को बोलते हैं स्टर्नम, जैसे जो भी पसलियाँ होती हैं वह बीच में एक मोटी सी हड्डी होती है, उसे उरोस्थी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उरोस्थी। जैसे कि मैं यहाँ पे हल्का सा बताऊंगा, ये है, इसको बोलते हैं उरोस्थी। क्या बोलते हैं? उरोस्थी बोलते हैं। और ये जो ऐसे ऐसे ढांचा होता है, ये पसलियाँ होती हैं, ये पसलियाँ होती हैं और ये उरोस्थी होता है। ठीक है, क्लियर है? समझिएगा मेरी बात को। ये हो गया एक्सेल स्केलेटन सिस्टम में। इसके बाद उपांगी कंकाल तंत्र जिसे बोलते हैं अपेंडिकुलर, इसमें पादस्थियां और मेखलाएं आते हैं। पादस्थियां मतलब ध्यान दीजिएगा, मुझे ध्यान दीजिएगा, दोनों हाथ की और दोनों पैर की जो हड्डियां होती हैं उन को क्या बोलते हैं? पादस्थियां बोलते हैं। इसे लिम्स बोलते हैं, अपर लिम्स बोलते हैं, बोन ऑफ द लिम्स कहते हैं। और जो मेखलाएं होती है इसको इंग्लिश में गर्डल्स बोलते हैं। मेखलाएं मतलब कि दोनों हाथ जो है इस धड़ पे कैसे सटे हुए हैं गर्डल्स के माध्यम से, दोनों पैर इस पे कैसे सटे हुए गर्डल्स के माध्यम से, इन्हें मेखलाएं बोलते हैं। मेखलाएं को ही इंग्लिश में गर्डल्स बोलते हैं। ठीक है, तो दो भाग में कैसे, ये मैंने आपको बता दिया। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इसमें कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो हल्का से इसको मिटा देता हूँ। खोपड़ी की बात करूँगा, स्कल, खोपड़ी। तो खोपड़ी जो होती है यहीं पे हल्का से डिस्कस करूंगा। खोपड़ी में कुल मिला के 29 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में कुल मिलाकर के 29 हड्डियां होती हैं। 6 कानों में होती हैं, 14 चेहरों में होती हैं, 6 14 ये हो गई। 8 जो होती है मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं, और 1 हड्डी होती है हाइड। ये टोटल जब जोड़ेंगे तो 29 हड्डियाँ आ जाएंगी। यानी हमारे खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 29 हड्डियाँ होती हैं। तो 6 हड्डियाँ हमारे कानों में होती हैं। बेसिकली 3-3 हड्डियों का जोड़ा होता है, मैलियस, इंकस और स्टेपीज। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैलियस, इंकस और स्टेपीज। 14 चेहरे पे होती हैं और 8 हड्डियां जो होती हैं वो हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हड्डियों का क्या होता है? एक सांचा होता है। एक क्या होता है? सांचा, जिसमें हमारा जो ब्रेन होता है वो सुरक्षित रहता है। क्या होता है? ब्रेन हमारा सुरक्षित रहता है। और जो मस्तिष्क की हड्डियां आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? सचर्स के द्वारा। सचर्स हिंदी में बोलते हैं सीवनों के द्वारा। किसके द्वारा? सीवनों के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क की हड्डियां आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? सचर्स के द्वारा। हिंदी बोलते हैं सीवनों के द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां तक आप लोग समझ चुके हैं। एक होती है हाइड, हाइड मतलब छिपा हुआ एक हड्डी होती है यहाँ पे, तो ये भी एक हड्डी होती है। तो टोटल जोड़ के 29 हड्डियाँ आती हैं। अब कशेरुकदंड की मैं बात करूंगा। कशेरुकदंड में थोड़ा ध्यान देंगे। कशेरुकदंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पीछे यहाँ से लेकर के यहाँ तक होती है, कमर तक। जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, इसमें टोटल 33 कशेरुक होते हैं। कितने कशेरुक होते हैं? 33। इसको बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम। 33 वर्टेब्रल कॉलम होते हैं। वो जानने की जरूरत नहीं है 33 कौन कौन से हैं, बस इतना जानते रहिए कि जो सबसे पहला होता है, जो फर्स्ट होता है, उसको हम लोग एटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटलस। और एटलस कशेरुक क्या करता है? हमारे खोपड़ी को क्या करता है? साधे रखता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखता है। जैसे मान लीजिए खोपड़ी यहाँ जो है ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, क्यों हो रही है? ड्यू टू एटलस। ड्यू टू एटलस। एटलस के वजह से ही जो हमारी खोपड़ी है वो उसमें उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? बनी हुई है। और कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि एटलस की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं। कमेंट करके मुझे आप बताएंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं पसलियों में। तो पसलियाँ आप जान ही रहे, 12 जोड़ी यानी कि 24 पसलियाँ होती हैं। ये 12 जोड़ी 24 होती हैं। और उरोस्थी, ये उरोस्थी होता है, स्टर्नम होता है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं पादस्थियों और मेखलाओं में। तो पादस्थियों और मेखलाओं की बात करें तो दोनों अग्रपाद, दोनों हाथ और दोनों पैर 60 कितनी हो गई? 120 हड्डियां हो गई। कितनी हड्डियां हो गई? 120 हड्डियां। यानी पादस्थियों में कुल कितनी हड्डियां हो गई? 120 हड्डियां हो गई। और मेखलाएं क्या करती हैं? मेखलाएं करती हैं दोनों हाथों को इस पे धड़ पे, दोनों पैरों को धड़ पे जोड़ने वाला एक प्रकार का माध्यम होता है जिसे बोलते हैं मेखलाएं, गर्डल्स बोलते हैं। ठीक है, ये थी पूरी कहानी स्केलेटन सिस्टम की। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी चीजों को भी हमको जानना है। जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य में टोटल 206 हड्डियां होती हैं, पता है आपको। बाल्यावस्था में 300 होती हैं। फिर आप बताइए हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ेगा? लीगामेंट। मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ेगा? टेंडन जोड़ेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि जांघों में पाई जाती है।
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपी, जो कि कानों में पाई जाती है। साथ ही साथ बहुत सारी बोन्स हमारी 2 से 6 हड्डियाँ तो आप याद नहीं कर पाओगे और नहीं परीक्षाओं में पूछता है, कुछ इंपॉर्टेंट पूछता है उसी को ही हम लोग याद रखते हैं। जैसे ऊपरी भुजा है, तो ऊपरी भुजा क्या है? ऊपरी भुजा ह्यूमरस। अग्रबाहु, यहाँ पे जो हड्डियाँ पाई जाती है जिसे बोलते हैं रेडियो अल्ना, जो कलाइयों में पाई जाती है, जहाँ पे चूड़ी पहनी जाती है, इसे बोलते हैं कार्पस। फिर हथेली होती है, हथेली में जो हड्डियाँ पाई जाती है उसको बोलते हैं मेटाकार्पस। फिर उंगलियों में जो हड्डी पाई जाती है उसको बोलते हैं फैलेंजेस। फिंगर चिप्स खाते हैं ना, तो फिंगर मतलब उंगलियां होता है, तो फैलेंजेज हो गया। क्लियर है? जांग में कौन सी पाई जाती है? फीमर। पेट में ध्यान रखिएगा, पेट में कोई हड्डी पाई नहीं जाती है। इसके बाद देखिए फीमर कहाँ? जांघों में हो गई। ध्यान दीजिएगा, घुटने में पटेला, घुटने में कौन सी है? पटेला, घुटने में पटेला। ठीक है। इसके बाद देखिएगा टखना, टखना मतलब जो पैर का तलवे के पहले की जो स्थिति, जहाँ पे तलवा घूमता है उसे हम लोग टखना बोलते हैं। और जो पैर का तालू होता है उसे हम लोग बोलते हैं टार्सल। क्या बोलते हैं? टार्सल। और जो ये एकदम पाद वाली स्थिति, जैसे मान लीजिए पैर है ना, ये जैसे मान लीजिए पैर है, तो ये टखना हो गया और ये जो हो गया आपका टार्सल हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये तरह तरह की हड्डियों के जो है इसमें नाम थे। इंपॉर्टेंट ही मैंने बताया है। 206 कहाँ मैंने बताया? 206 जानना ही नहीं है, 206 याद ही नहीं कर पाओगे, वही जानना है जो हमारे परीक्षाओं में पूछता है। तो उतना मैंने यहाँ पे जो है डिस्कस कर दिया। आप लोग क्या करेंगे, जो भी मैंने बोला है उसको एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। शॉर्ट नोट नहीं बनाएंगे तो सब चीज़ स्किप कर जाएगी, इसलिए बहुत मेहनत से हम लोगों ने इन चीज़ों को बताया। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने व्यू जरूर बताइए कैसा लगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।